सत्य है, शिव सुंदर है, शिव आदि है, शिव अनंत है, शिव कैलाशवासी है, शिव कण कण में है, शिव जीवन है, शिव ही मोक्ष है। धरती में ऐसी कोई जगह नहीं जहां शिव व्याप्त ना हो। कहीं पाताल तो कहीं शिखर पर विराजते हैं शिव। शिव की महिमा अपरंपार है। आदिकाल से शिव भक्तों की आस्था की गवाही रहा है सावन का महीना। लेकिन इस बार सावन में भक्त और आदिनाथ की दूरी जरूरी हो चली है। कोरोना महामारी के दौर में शिव के जलाभिषेक के तरीके भी बदल गए हैं। शिव के साक्षात्कार के लिए पहले परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है। परीक्षा धैर्य की है। धैर्य भी पूरा होगा और शिव से मांगी गई मनोकामना भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन। सावन अपने साथ बहुत सी खुशियां लेकर आता है। बरसात की फुहारें खेतों के लिए वरदान साबित होती है, तो सावन के महीने में शिव भक्तों की आस्था चरम पर रहती है। आज से सावन मास की शुरुआत हो चुकी है और इस बार 20 साल बाद सावन महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। साथ ही सोमवार से ये पावन महीना शुरू हो गया है आज से और सोमवार को ही खत्म होगा। आपको 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। आइए महादेव के दर्शन करते हैं। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोरोना काल में शिव भक्ति के तरीके भी बदल चुके हैं। अमृतसर से तस्वीरें, उज्जैन में जहां बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई और ये दिव्य दर्शन का नजारा देखने को मिला। रायपुर में महादेव घाट में हटकेश्वर महादेव के दर्शन भक्तों ने किए हैं। कवर्धा में भी इस बार जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, वहां भीड़ न के बराबर दिखी। भोपाल में शिव मंदिरों में, शिवालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्त दर्शन कर रहे हैं। तो राजिम में कुलेश्वर महादेव का ये मंदिर, जिसे स्वयं सीता माता ने अपने हाथ से ये पिंडी बनाई थी, जो आज तक रामायण काल की एक निशानी है। यहां बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। त्रिवेणी संगम है। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज राजिम को कहा जाता है, जहां कुलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। हर हर महादेव का जय घोष शिवालयों में गूंज रहा है। लेकिन कोरोना का काल है और ऐसे में भक्ति का ये जो काल है, एक अलग ही अध्याय इसका आने वाले समय में लिखा जाएगा, क्योंकि मंदिरों में भक्तों की जो कतारें पहले देखने को मिलती थी, अब वो कतारें नहीं देखने को मिलती है। लोगों ने एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना रखी है, लेकिन भगवान और भक्त के बीच की दूरी, जो आत्मिक दूरी है, वो कहीं भी नहीं है। भगवान और भक्त की जो आत्मिक करीबी है, वो आज भी है। और कोरोना के संकट के दौर में मंदिरों में भले पूजा पाठ के नियम बदल गए हों, लेकिन शिव भक्तों की आस्था वैसी की वैसी ही है। ओम नमः शिवाय के जयकारे के साथ आज सुबह से ही शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। रायपुर के महादेव घाट में बड़ी संख्या में भक्त देखे गए, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया, सैनिटाइजेशन किया गया। साथ ही राजिम में भी कुलेश्वर महादेव घाट में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। सावन का ये पावन महीना है, जहां भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। तो शिव सबका उद्धार करेंगे और इस शिवमय सावन में आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। सबसे पहले अमृतसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग पहुंचे, लेकिन वहां कुछ अलग तरीके से जलाभिषेक किया गया है। ये तस्वीरें अमृतसर की है, जहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक कतार में निश्चित दूरी बनाकर भक्त पहुंचे और कुछ इस तरीके से जलाभिषेक किया गया। जहां एक पाइप बना दी गई है, वहां भक्त दूध डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं
और यहाँ से सीधे पिंडी में जलाभिषेक हो रहा है। चूंकि कोरोना का संकट है, इसलिए कोरोना के इस संकट के समय में किसी भी मूर्ति को छूना वर्जित बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। और कोरोना काल में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कुछ इस तरीके से अमृतसर में हुआ और अमूमन ऐसी ही तस्वीरें कई जगहों की देखने को मिली है। बेहद अद्भुत ये नज़ारा है जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान के दर पर भक्त पहुंचे हैं। तो शिवालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। ये तस्वीर जहां एक पाइप बनाई गई है, उसमें जल चढ़ा रहे हैं तमाम भक्त पहुंचे हुए हैं और भगवान को कुछ भी चढ़ाना अभी वर्जित किया गया है। चूंकि कोरोना का ये संकट है, कोरोना के इस दौर में नए नए प्रयोग भी मंदिरों में भक्तों के लिए देखने को मिल रहे हैं। आज जैसे आप देख रहे हो कि 3 महीने बाद मेन गेट खुले हैं और मंदिर की व्यवस्था कमेटी की तरफ से बहुत अच्छा किया गया। जैसे आप देख रहे हो कि जल चढ़ाने की व्यवस्था है, कोई भीड़ नहीं है, पूरा कोविड में ध्यान रखा जा रहा है डिस्टेंस का और लोगों को जल चढ़ाने की सुविधा बनवाई गई है कि पाइपलाइन से बाहर की तरफ जल चढ़ाया जाए, पाइपलाइन में जल चढ़े और सीधा पिंडी पे चढ़ेगा और कोई भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही और आराम से लोग लाइन में लगा के अपने डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ उसी हिसाब से जल चढ़ा रहे हैं। आज कोविड-19 के बाद शिवाला खुला है, चारों द्वार खोल दिए हैं और भगत आए हुए हैं, लेकिन बड़ा डिसिप्लिन रखा हुआ है। पिंडी को उन्होंने कहा कि स्पर्श नहीं करना, सारी दीवारों पे लिखा हुआ है किसी भी मूर्ति को टच नहीं करना और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा हुआ है। राउंड बनाए हुए हैं, बाहर सैनिटाइज़र की बॉटल्स रखी हुई हैं, वहाँ से लोगों को कहा है कि अपने हैंड साफ़ करो और फिर जाके जैसे आपने देखा है कि जल भी पिंडी पे ऐसे व्यवस्था की हुई है उन्होंने पाइप की। तो ये तो आपने अमृतसर की तस्वीरें देखी हैं और अब वाराणसी की तस्वीरें। काशी विश्वनाथ का धाम जहां बड़ी संख्या में कई किलोमीटर की लंबी कतारें लगा करती थी, लेकिन इस बार काशी विश्वनाथ का ये जो धाम है थोड़ा सूना नजर आता है। कम संख्या में भक्त नजर आए और जैसे ही भक्तों का रेला लगने वाला था उससे पहले सैनिटाइजेशन किया गया। काशी विश्वनाथ के मंदिर में अंदर किसी भी मूर्ति को या पिंडी को स्पर्श करना वर्जित है। बकायदा कोरोना योद्धा यहाँ लगे हुए हैं और कोरोना योद्धा लोगों को गाइड कर रहे हैं कि आपको कैसे यहाँ पर दर्शन करने हैं। वाराणसी जो एकदम सिद्ध धाम है, बहुत शक्तिपीठ जैसा माना जाता है पूरे देश में, वैसे ही ये ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है जिसके दर्शन के लिए इस बार सिर्फ 100 मीटर की ही लाइन देखने को मिली है। सावन का तो इतना महत्व है कि अब ये आपको हम क्या बताएं कि शंकर जी का ये विशेष पर्व है, 1 माह सावन का, जिसमें हर सोमवार को एक विशेष वो मनाया जाता है और शंकर जी का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। लेकिन इस बार यहाँ तो बिल्कुल भीड़ है ही नहीं कोरोना के उस वजह से, और नहीं तो इतनी लंबी भीड़ लगती थी कि शायद लोग 6-6, 8-8 घंटे बाद दर्शन करते थे। आज ये स्थिति है शायद 2 मिनट में 4 मिनट में दर्शन कर लेंगे। संख्या के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे। घाट पे भी जगह बिल्कुल खाली है पूरी तरह से, पहले बहुत भीड़ होती थी। श्रावण का सोमवार का काफ़ी महत्व है इस बार, और सावन में भगवान विश्वनाथ के लिए बहुत ही अवसर रहता है पूजन करने के लिए, और अन्य भी शिवलिंग जितने भी हैं इनके लिए जलधारा शिव प्रिय ऐसा कहा गया है। हम लोग जितना ही जल चढ़ाएंगे उतना ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लगभग 2-3 किलोमीटर की लाइन लगती थी। इस बार काफ़ी बहुत ही कम है, 100 मीटर की ही लाइन है। ये कोरोना की वजह से और काफ़ी लेकर के सब लोग चिंतित हैं। अंतर तो पूरा जमीन आसमान का हो गया। ये आदमी सोचा ही नहीं था कि जीवन में कभी ऐसा भी दिन आएगा, और ये ऐसा अजात शत्रु आ गया कि जो है हर मनुष्य को जो है सावधानी बरतना अनिवार्य है। इसका कोई न जात है, न नाम है, न पता है, न आता है। तो इसलिए प्रशासन भी मजबूर है सबकी सुरक्षा के लिए ही वो कड़ाई कर रहा है। चूँकि आदमी इतना दिन हो गया है कि उबिया गए हैं एकदम कि कैसे जैसे पिंजड़ा में कैद हो गए हैं कि छोड़ा जाए, और वो इस चीज़ को समझ रहे हैं जिस हिसाब से बढ़ रहा है कोरोना।
अब ये तस्वीरें उज्जैन की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, लेकिन उन्हीं भक्तों ने दर्शन किए जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते भक्तों को बाबा महाकाल की सवारी घर बैठे देखने की व्यवस्था की जा रही है। बाबा महाकाल मंदिर का जायजा भी लिया है हमारी संवाददाता ने, लेकिन ये तस्वीरें आपको पहले दिखाते हैं। ये तस्वीरें भस्म आरती के बाद की है। विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह 4 बजे की जो भस्म आरती होती है वो बेहद दिव्य होती है, जिसका दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहले भक्त पहुंचा करते थे। शिव कृपा से सभी के कष्ट दूर होंगे, लेकिन सावन के इस महीने में इस बार जो उत्साह है वो दोगुना देखने को मिल रहा है। चूंकि महामारी का संकट है, भक्तों में आस्था का सैलाब भी देखने को मिल रहा है। महाकालेश्वर में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उन्हीं लोगों को अनुमति मिली जो पहले से बुकिंग करा के रखे हुए थे। तय संख्या में ही भक्त पहुंचे थे और भस्म आरती भी यहाँ पर सुबह से की गई थी। हमारे सहयोगी शालिनी हाडिया ने बाबा महाकाल मंदिर का जायजा लिया। श्रावण माह में सावन सोमवार की आज से शुरुआत हो गई है और उज्जैन में कैसा हाल है बाबा महाकाल का, सबसे पहले उसके दर्शन आपको करा देते हैं। चूँकि इस बार कोरोना काल है, ऐसे में जो सावन का महीना है वो भी एक अलग तरीके से मनाया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दर्शन कराना चाह रहे हैं कि कितना सुंदर जो श्रृंगार है फिलहाल वो चल रहा है बाबा महाकाल का। देखिए, दुनिया में एकमात्र ये ऐसी ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण के द्वार में है और इसीलिए इसकी जो महिमा है वो बेहद अपरंपार बताई जाती है। सावन के महीने में विशेष श्रृंगार के साथ विशेष आरती और पूजा की जाती है और इसका एक अलग ही महत्व है। हर साल देखा जाता है कि सावन के महीने में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। चूँकि इस बार कोरोना काल है, ऐसे में बेहद जो शक्ति है वो दिखाई दे रही है। खासतौर पे आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि देखिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बेहद ही कम श्रद्धालु जो है एक बार में दर्शन करते हैं और वो भी शारीरिक दूरी को बनाकर 2 गज की जो दूरी है वो खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और इसी के साथ सबसे खास जो पूरी तरह से जो नंदीगढ़ है उसमें पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बहुत कुछ बदलाव है इस समय, लेकिन जो आस्था है वो वैसे ही भक्तों की बरकरार है। पंडित जी से समझते हैं, पंडित जी, कोरोना काल में इस बार बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है महाकाल में। अब तो भोलेनाथ है तो सबकी रक्षा करते, दुनिया का रखवाला है। यहाँ तो सब खोलना चाहिए, यहाँ तो आना चाहिए। कहाँ का भेदभाव, कहाँ की बात। अब तो कोरोना का बात भी ख़त्म हो गई है। अब तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन खोल देना चाहिए, ये बात है खास। और आज तो श्रावण मास आज से लगा है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने के लिए ही सब दुनिया में दुखी ज़्यादा है, तो उनका दुख दूर करने वाला भोलेनाथ ही है। और इनकी शरण में आने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। कोरोना का तो कालों का काल महाकाल बैठा है, ये कोरोना का दूर करने वाला है और हर मुसीबत को दूर करता है। जनता की हर मुसीबत को दूर करने वाला भोलेनाथ है, इसकी रक्षा कर रहा है, उसको खुद रक्षा करता है सबकी। जय महाकाल। पंडित जी ने बताया, क्योंकि कालों के काल खुद महाकाल है और ऐसे में जो कोरोना काल चल रहा है उसको भी लगातार मात देने की कोशिश की जा रही है और इसका जो प्रकोप कम हो इसको लेकर भी जो लगातार श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी मनोकामना करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष उजवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। सावन का ये जो महीना है वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और ये दिव्य तस्वीरें, अद्भुत नज़ारा जो हर बार देखने को मिलता है, लेकिन सावन महीने में इसलिए खास क्योंकि भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना महाकाल मंदिर में भस्म आरती की तस्वीरें। सुबह 4 बजे भस्म आरती हुई, जहां मंत्रोच्चार के साथ भोलेनाथ की भस्म आरती की गई है। उसके बाद विशेष श्रृंगार किया गया, आरती उनकी विशेष आरती भी हुई। भस्म आरती देखने के लिए पहले से ही लोगों ने बुकिंग करवाई हुई थी, क्योंकि हर साल सावन के महीने में भस्म आरती देखने के लिए हजारों की संख्या में उज्जैन के महाकालेश्वर पहुंचते हैं। अलग अलग देश के कोने कोने से भक्त इस बार कोरोना के संकट के चलते महाकालेश्वर में जो बुकिंग पहले से किए हुए भक्त थे वही पहुंच पाए हैं।
और अब उज्जैन के बाद आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के प्रयाग की तस्वीरें। राजिम की ये तस्वीर है। पहला सोमवार आज इस अवसर पर राजिम के त्रिवेणी संगम के मध्य स्थित भगवान कुलेश्वर नाथ के भक्त उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर के चारों ओर घुटने भर पानी भी विश्व भक्तों की आस्था को डिगा नहीं सके। भक्त अपने परिवार सहित पानी को पार कर मंदिर पहुंचे और मंदिर समिति की तरफ से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बनाई गई व्यवस्था के अनुरूप ही भगवान के दर्शन करके अपनी मनोकामना मांगी। भक्तों के हाथों से त्रिवेणी संगम का जल भरा पात्र लेकर पुजारियों ने गर्भगृह में स्थित भगवान के शिवलिंग पर अर्पित किया। इस साल सावन की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार को हो रही है। हरेली और रक्षाबंधन पर्व की तिथि भी सोमवार ही है तारीख। इसके अलावा 11 सर्वा सिद्धि योग, 10 सिद्धि योग, 12 अमृत योग और 3 अमृत सिद्धि योग होंगे। इन सभी कारणों के चलते इस बार सावन विशेष बन गया है और माता सीता की तरफ से उनके हाथों से बनाई गई ये पिंडी पूरे देश में आस्था का एक प्रतीक है। अब राजिम के बाद आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़े वाले शिव मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यहां भी भक्तों ने कुछ इस तरीके से भगवान का जलाभिषेक किया। दूर से ही आरती की और जलाभिषेक करने के लिए यहां पर विशेष एक पाइप बनाई गई है। इस पाइप में जल डालने के साथ ही सीधे भगवान की पिंडी में ही जलाभिषेक होता है। और इस मंदिर की मान्यता यह है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। और अब रायपुर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। महादेव घाट बाबा हटकेश्वर नाथ का ये धाम है। कलचुरी राजवंश के समय बना हुआ ये मंदिर, जहां सैनिटाइजर टनल लगाया गया, थर्मल स्क्रीनिंग की गई, सैनिटाइज किया गया हाथों को, उसके बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश दिया गया है। तो कोरोना काल में शिव भक्ति की तस्वीरें रायपुर के महादेव घाट से आप देख रहे हैं। अब मंदसौर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंदसौर का ये मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर, जहां पहले की तरह भक्तों की भीड़ दिखाई नहीं दी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहां भक्त पहुंचे। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का यह मंदिर है। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही मंदिर के अंदर प्रवेश दिया गया। सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। मंदिरों में कोरोना काल में इस वक्त किसी भी मूर्ति को छूना वर्जित है। ऐसे में भगवान के दूर से ही दर्शन करेंगे। कवर्धा की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कवर्धा में ये भोरम देव की तस्वीरें हैं, जहां पहले खूब भीड़ लगा करती थी, लेकिन इस बार भोरम देव मंदिर में, जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, वहां भगवान के ऐसे ही दूर से दर्शन लोग कर रहे हैं। मूर्ति को छूना वर्जित है और भोरम देव मंदिर में गिने चुने ही लोग नजर आए। अब खंडवा की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ओमकारेश्वर, जहां दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचे। सबसे पहले आप ओमकारेश्वर के दर्शन कीजिए, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहां पर कतारें लगाई गई हैं। गिनती के ही कुछ भक्त दिख रहे हैं जिन्होंने बराबर मास्क लगाया हुआ है। सैनिटाइजेशन के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया गया और लंबी कतार यहां अब नजर नहीं आ रही है। सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और सावन के पहले सोमवार का ये महत्व बेहद खास है। भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना, जहां सभी मास्क लगा करके प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन भी 8 फीट दूर से कराए जा रहे हैं। मंदिर में प्रसाद, फूल, जल ये भी ले जाना प्रतिबंधित है। श्रद्धालुओं से प्रशासन ने पहले ही अपील की है कि सावन का एक महीना बुजुर्ग और बच्चों को लेकर मंदिर में ना आए। प्रशासन की सख्ती के बीच सावन के पहले सोमवार को भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन लोग कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ सबका उद्धार करेंगे, लेकिन सावन का महीना
कितना महत्वपूर्ण होता है ये आपको बताते हैं। सावन को मासोत्तम भी कहा जाता है, तो सावन के बारे में आपको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। चूंकि ये भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है, भगवान पार्वती माता से उनका दोबारा मिलन हुआ, इसलिए इसे बहुत महत्व माना जाता है। इस बार कोरोना के संकट के दौर में भगवान के दर्शन लोग वैसे नहीं कर पा रहे हैं जैसे हर बार किया करते थे। श्रवण नक्षत्र और सोमवार से भगवान शिव का गहरा संबंध है। ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और जलाभिषेक से अश्वमेघ यज्ञ समान फल मिलता है, इसलिए लोग ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। जल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन में जल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। अब सावन सोमवार का महत्व आपको बताते हैं। सावन सोमवार का महत्व यह है कि राजा दक्ष को दिए वरदान के मुताबिक सावन में शिव कैलाश से उतरकर दुनिया के हर शिवलिंग में वास करते हैं, यानी कि जितनी भी पिंडियां हैं या ज्योतिर्लिंग है उसमें साक्षात शिव विराजे हैं। जो भी व्यक्ति शिव पर जल चढ़ाता है वो गंगा जल बनकर शिव को प्राप्त होता है। सावन में शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। सोमवार शिव का वार है। शिव के अति पवित्र माह और शिव के ही दिन पूजन करना महत्वपूर्ण माना जाता है, अपने आप में महायोग माना जाता है। इसलिए सावन सोमवार में पूजन और व्रत करना महाकल्याणकारी माना जाता है। सावन के सभी सोमवार विधि पूर्वक व्रत करने से मनोकामना पूरी होती है। चूंकि व्रती भी रहते हैं खूब, इसलिए ये जो सावन सोमवार है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन सोमवार के बारे में और आपको बातें बताएं। 6 जुलाई को इस साल यानी कि आज पहला सोमवार है, 13 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार है, 20 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार है, 27 जुलाई को सावन का चौथा सोमवार है, 3 अगस्त को सावन का 5वां सोमवार है। ऐसा पहली बार 20 साल में हो रहा है कि 5 सोमवार पड़ रहे हैं और सोमवार से ही सावन शुरू हो रहा है, सोमवार से ही खत्म हो रहा है। सावन माह शिव को प्रिय क्यों है ये आपको बताते हैं। माता सती ने जीवन को त्यागने के बाद हिमालय राज के घर देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन महीने में ही कठोर तप शुरू किया था। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती जी की मनोकामना पूरी की। अपनी पत्नी से फिर से मिलने के कारण भगवान शिव को श्रावण माह बहुत प्रिय है। तो भगवान शिव के इस पावन महीने और प्रिय महीने में आप भी भक्ति का आनंद उठाइए और घर बैठे ही जलाभिषेक कीजिए। मंदिर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और ये सावन का महीना बड़े ही उत्साह के साथ मनाइए। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।